हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ऑप्शन ए है, प्रधानमंत्री परिषद का नाम मात्र नेता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री परिषद का वास्तविक नेता है। हमें इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन प्रधानमंत्री के पर्सपेक्टिव में सही है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट आंसर है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता है। आर्टिकल 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति में ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता हो जिसे बहुमत प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये ब्लैंक दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है हमको। भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। और नियुक्त कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जो बहुमत प्राप्त दल के नेता में कोई एक हो, ठीक है, जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, किसका मुख्य है? ऑप्शन ए राज्य सरकार का, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार का, ऑप्शन सी राज्य और केंद्रीय सरकार दोनों का है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में प्रावधान है दायित्वों का, किसके दायित्वों का प्रावधान है? अनुच्छेद 78 में यानी 78 में लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का या फिर प्रधानमंत्री का। तो ऑब्वियसली आर्टिकल 74 से हमारा प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट हो जाता है। तो आर्टिकल 78 में दायित्वों का जो उल्लेख दिया गया है वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख आर्टिकल 78 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें मंत्री परिषद को मंत्रिमंडल कहा गया है? तो यानी कि ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि हम जनरली क्या यूज़ करते हैं? मंत्री परिषद, लेकिन एक जगह मंत्रिमंडल का यूज़ किया गया है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि मंत्री परिषद को मंत्रिमंडल? तो ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 352, 74 या 76 या 360। तो ऑब्वियसली जो आर्टिकल 74 है वो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 76, आर्टिकल 360 में हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 352 में ये कहा मंत्री परिषद को केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द से पुकारा गया है, कहा गया है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में ये हुआ था, जिसमें आर्टिकल 350 के सब क्लॉज 3 में मंत्रिमंडल शब्द का 2 बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन में यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? रियल पावर हमारे यहाँ किसके पास होती है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास या लोकसभा स्पीकर के पास? एज यूजुअल जैसे हमको पता है, हमने प्रेसिडेंट को पढ़ा था लास्ट टाइम, तो हमको पता है कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का नेता होता है। जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो हमारी प्रधानमंत्री के पास होती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की नेतृत्व में ही मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पद मुक्त को विवेचित करता है? आर्टिकल 72, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 या आर्टिकल 52? ऑब्वियसली ऑप्शन डी जो है ये आर्टिकल 52 रिलेटेड है हमारा प्रेसिडेंट से, कि राष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 72 उसकी क्षमादान की शक्ति से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट की यानी राष्ट्रपति की। आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद का बात कही गई है, और आर्टिकल 75 है, इसी में हम मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदमुक्त को बताया गया है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर पूछा है, क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझेंगे। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री किसका सदस्य होता है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का या दोनों सदनों का? तो जो हमारा प्रधानमंत्री है होने को वो किसी भी सदन का हो सकता है, लेकिन जनरली वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। आमतौर पर जो होते हैं वो किसके सदस्य होते हैं? लोकसभा के, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री को किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो ये ऑप्शन बी इज़ द सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगली वीडियो में हम 10-10 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि जो बहुमत प्राप्त दल होता है लोकसभा में उसी का मुखिया होता है हमारा प्रधानमंत्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर हेल्प करेंगे।